प्रोफ़ेसर के साथ मेरी दोस्ती थी, मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ। तो ये सूरत-ए-हाल थी कि 90% लोगों को तो प्रोफ़ेसर खुद नहीं मिलना चाहता था और 10% लोग उसको नहीं मिलते थे। इस तरह प्रोफ़ेसर का कोई दोस्त तो था नहीं। कभी-कभार मैं प्रोफ़ेसर के साथ पास चला जाता, उससे बातचीत करता, वो मुझे कई चीज़ें दिखाता। तो एक दफ़ा प्रोफ़ेसर मुझे लेके जा रहा था, तो मुझे पता नहीं चला कि हम सख़त धूप और आग की गर्मी में चलते जा रहे थे। तो हम एक जगह पहुँचे, मेरी अब आँखें बंद हो गई, मुझे ऐसे जैसे होश-ओ-हवास ख़त्म हो गए, मगर मैं प्रोफ़ेसर के पीछे चलता जा रहा था। तो हम पार्लियामेंट ऑफ फूल्स कह लें, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उस पार्लियामेंट के बाद लिखा हुआ था बस्ती खुदा नगर और नीचे किसी ने छोटा-सा लिख दिया हुआ था शैतान नगर। बहरहाल खुदा नगर की जब हम बस्ती की पार्लियामेंट में पहुँचे, तो वहाँ पे पार्लियामेंट में बहस हो रही थी। वो लोग कह रहे थे, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को तरक्की नहीं होने दी। हमने इसमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनने ही नहीं दिया जिससे कोई मुल्क और कौम तरक्की कर सके। हमने इसको पसमानदा रखा है। ये मुल्क रींग-रींग के चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम ही अज़ीम लोग हैं। वो आप तकरीर, एक बंदा तकरीर करता, दूसरा तकरीर करता। तो ये माफिया था जिन्होंने उस मुल्क को कंट्रोल किया हुआ था। सभी इदारों के अंदर चंद लोग माफिया थे जो बाकी लोगों को गुलाम बना लेते थे और उनसे ज़िंदगी छीन लेते थे, जीने का हक छीन लेते थे। इंतहाई ज़ालिम और सफ़ाक लोग थे और मुल्क और कौम के बदतरीन दुश्मन, बद अखलाक। मगर वो अपने आप को बड़ा अज़ीम कहते थे। किसी का नाम अल्लाह रखा है, किसी का रब नवाज़ है, किसी का मौला अली है, किसी का पता नहीं अबू बकर है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग विद योर ओन कॉन्टेक्स्ट। मैं तो एक इमेजिनरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो माफिया माफिया जिन्होंने इस मुल्क को कंट्रोल कर दिया, मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया, किसी को ज़िंदा रहने का हक न दिया और उनसे ज़िंदगी छीन ली और जो भी वो कमाते वो माफिया छीन लेता। तो ये उन्होंने कहा कि अब ये होना चाहिए कि हम तो जीते जी भी सफ़ेद हाथी हैं और मरने के बाद कहते हैं कि अगर जीता हुआ हाथी लाख का है तो मरा हुआ 1.25 लाख का होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी फिर क्या होना चाहिए? तो एक बंदा उठा, उसने कहा कि हम में से, माफिया में से कोई बंदा मर जाए, अगर रिटायरमेंट के वक्त गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसके 50 नौकर हैं तो उसको 100 नौकर देना चाहिए। अगर उसकी तनख्वाह 1 करोड़ है तो उसकी तनख्वाह 2 करोड़ होनी चाहिए। अगर वो एक कोठी में रह रहा है तो उसको 2 कोठियाँ देनी चाहिए। मतलब हर शहर में उसके पास कोठी हो। करप्शन करप्शन करप्शन, ये उनका मतमा नज़र था। उन्होंने कहा जी यही हमारी खुदा की वो डिमांड है। उनका खुदा पैसा था। मैं खुरान रह गया वहाँ देख के कि उनका खुदा, उनका नफ्स और उनका पैसा है। उनके अंदर कोई इंसानियत, अखलाकियात है नहीं। दूसरा उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा अच्छा कानून बन गया है कि ये बड़ा आला कानून है, सभी ने तालियां बजा दी। दूसरा कहा कि अगर कोई बंदा 1 अरब तक करप्शन करता है तो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। तमाम असम्बली जो है वो तालियां बजाने लगी, कुछ जो है वो बाजियां लगाने लगे, कुछ जो है वो भंगड़ा डालने लगे, कहीं से मिठाई आ गई, सारे मिठाई खाने लगे। उन्होंने कहा इससे आला कानून बन ही नहीं सकता कि 1 अरब तक की गबन, करप्शन किसी को वो माफ़ नहीं है। और अगर कोई बंदा 10 लाख से नीचे करप्शन करता है, गबन करता है, उसको सज़ा होगी। छोटे चोर को सज़ा, बड़े डाकू को आज़ादी। असम्बली बड़ी खुश हुई। सब ने, उनका वज़ीर आज़म वो भी उल्टियाँ बाजियाँ मारने लगा। उधर जो है वो उनके जो है वो स्पीकर ने अपनी जगह छोड़ी और उसने जो है वो डंड बैठ के निकाली और फिर उसने भी उल्टी वसूली की बाजियाँ मारी, मिठाई खाई और सब ने अपने वो देवता की उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी उसके सामने कान पकड़ लिए और देवता ने अपनी तस्वीर से हाथ निकाल के उसको उनको शाबाशी दी। सभी लोग बड़े खुश थे, देवता भी खुश था। थैंक यू, हैव गुड टाइम।